हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज से कुछ साल पहले जब मैंने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रखा तो ना मुझे खाने की होश थी, ना मुझे पीने की होश थी, ना मुझे सोने का पता और ना ही सांस लेने की फुर्सत। दिन के वक्त भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, रात के वक्त भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। रात के 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, कोई भी होश नहीं है। 2 घंटे सोने के बाद वो भी अगर नींद आ गई तो उसमें भी यही ख्वाब आते थे कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेड क्लोज कर रहा हूँ, ट्रेड ओपन कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई होश नहीं थी। 2 घंटे सोने के बाद जब नाश्ते की टेबल पे जाता था ना, तो सामने पराठा पड़ा होता था या ऑमलेट पड़ा होता था, उसका एक लुकमा मुंह में होता था, फिर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऐसे दिन गुजर जाता था। ज़िंदगी कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और मेरे दिमाग की तो वाट लग चुकी थी। दोस्त मुझे कॉल करता था, मैं कहता था जा परे हट, क्या कर रहे हो यार, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, मुझे काम करने दो, मेरे पास टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। जो कि मेरी गलती थी, दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन कि मेरा दिमाग जो है ना वो ख़राब हो चुका था। मुझे लगता था मेरे हाथ में ना पैसे छापने वाली एक मशीन आ गई है, मैं क्रिप्टो साइंटिस्ट बन चुका हूँ। लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ ऐसा मुझे फिर पता चला, एक्सपीरियंस हुआ कि ये जो मशीन है ना, ये पैसे समटाइम निकालती नहीं है, पैसे ये उलट चलना शुरू हो जाती है, पैसे आपके खाना भी शुरू कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग वीडियो है, अपने कुछ मज़ेदार एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ जो भाइयों ने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए हैं उनकी भी मैं बात करूँगा। आई डू अपोलोजाइज़, मैं एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी वजह से कोई बंदा हर्ट हो। आप इस सिचुएशन से खुद से भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव दैट अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे अपनी ट्रेडिंग स्किल्स में। आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। मेरी कुछ मंथ पहले ना शादी हुई है, तो मेरी जो मिसेज़ है ना वो मुझ पे ना कुछ दिन पहले, मीन के 2-3 मंथ पहले, 4 मंथ पहले शादी हुई है, मुझ पे ना शक करना शुरू हो गई। वो मेरे फ़ोन की तरफ भी देख रही है, वो मेरी तरफ भी देख रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा अगर व्हाट्सएप ओपन है तो वो भी चेक कर रही है। तो रात के वक्त ना मुझे लगा कि वो मुझे देख रही है। रात के 4 बजे थे, 5 बजे, साथ में मेरे रिलेटिव भी थे, मुझे देख रही है। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि तू मुझ पे नज़र क्यों रखे। कहती 2 मंथ हो गए मैं आपको देख रही हूँ कि आप करवट लेके मोबाइल पे किसी के साथ चैट करें, मोबाइल यूज़ करें, मोबाइल की रोशनी होती है, मैं सोने के बाद आप ये काम करते हैं, ये आप बताएं आपका किसी के साथ अफेयर है? तो मैं खिलखिला के हंस पड़ा। आप मेरी इस सिचुएशन से रिलेट करेंगे, अगर आपके साथ भी ये मामला पेश आया है आपकी मिसेज़ या गर्लफ्रेंड के साथ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने उसे बताया कि नहीं भाई, मैं काम करता हूँ, मेरा काम ही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मुझ पे शक ना किया करो, ये मैं काम करता हूँ, क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो 24/7 है, तो मुझ पे शक ना किया करें। तो उसको मैंने अपना मोबाइल दिखाया तो उसने देखे जो सारे कंटेंट्स हैं वो मेरे प्रोफेशनल कंटेंट्स हैं, तो उसको सुकून हुआ पे। अब वो सुकून से सोती है, उसे पता है ये बंदा ट्रेडर है, तो इसने दिन रात लगे रहना है। अच्छा, इसके बाद मैं दोस्तों की तरफ आता हूँ। क्रिप्टो साइंटिस्ट जब मैं बन गया ना, तो मुझे लगा, बैक टू द पॉइंट, कि यार मैं ना 4-5 साल के बाद इस कंट्री का प्रेसिडेंट बनने वाला हूँ, इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा, मेरी जो गाड़ी का डोर होगा ना, उसका जो हैंडल होगा वो भी सोने का बना होगा, लैम्बोर्गिनी का। ठीक है, वैन लैम्बो, मैं ये कहता 3-4 साल की बात है, वो भी जो लेटेस्ट मॉडल होगा ना मैं वो लूँगा। नो डाउट आई एम सक्सेसफुल ट्रेडर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मैं स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं, जो आप पढ़ भी रहे हैं कॉलेजेस में, इस फील्ड की तरफ आना चाह रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, मैं उनकी भी बात करूँगा। मैं फ़ीमेल्स जो कि ख़ातून जो हैं वो आ रही हैं क्रिप्टो करेंसी की फ़ील्ड में, उनकी भी बात करूँगा। कोई भी डिस्कस नहीं करता है उनके बारे में। कंटेंट प्रीमियम है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं, उनकी भी बात होगी। जो कि 20 साल से लेकर 40 साल के बिटवीन में जिनकी एज है, उनकी भी बात करूँगा। जो जॉब करते हैं उनकी भी बात करूँगा। और जो रिटायर्ड पर्सन है 50+ जो सीखना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनकी भी बात करूँगा, ताकि सबको पता चल सके कि किस डायरेक्शन में चलना है। अच्छा, होता क्या है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मुझे तो बाकायदा यूनिवर्सिटी में पता चला था, टीचर ने जब मुझे इसके बारे में बात की। तो मेरी आदत है बाल की खाल उतारना, मुझे तो डिफरेंट वे से पता चला था। होता क्या है कि दोस्त आपके पास आते हैं यूजुअली, है ना, या आपके जो बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं या जो कोलीग्स होते हैं, वो आपके पास आते हैं, वो आपको बताते हैं यार ये क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन नाम की एक चीज़ है, कुछ दिन में पैसा डबल हो जाएगा, क्या फजूल सी जॉब कर रहे हो, छोड़ो यार इसे, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। बर्गर खा रहे हैं या फिर आप पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं या चाय आप पी रहे हैं, उसी वक्त ही बिलीव मी आपको इतना तजस्सुस होगा, आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा,
आपको चाय का टेस्ट भी नहीं आ रहा, आप गूगल खोल के बैठ गए हैं और उसमें आप क्या कर रहे हैं कि जी बिटकॉइन, व्हाट इज़ बिटकॉइन, और बिटकॉइन हिंदी में क्या होता है, उसके ऊपर सर्च कर रहे हैं। अब दोस्त ने तो बता दिया आपको, उसने इन्वेस्ट कर लिया। अब दोस्त ने तो इन्वेस्ट कर दिया, तो अब वो बन गया आपके पापा। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत वर्ड यूज़ किया, या फिर आपके दादा अबू बन गए। क्योंकि मैं आपको ये भी बात बताऊँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। अगर आपने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसने आपको बताया ना, वो तो आपके दादा जान बन गए हैं, वो जो दोस्त हैं। अगर आपने उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्वेस्ट कर दिया, आपने ख़ुद से स्टडी कर ली और इन्वेस्ट कर बैठे हैं, तो वो दोस्त आपसे नाराज़ हो जाएगा, बल्कि गिला करेगा। वो कहेगा तुम्हें डराएगा ज़रूर आपको कि तुम्हें तो नुकसान होने वाला है, क्या कर बैठे हो। वो तो बंदा जिसने आपको बताया वो तो बड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर है, हालांकि 2-3 मंथ पहले ही उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की होती है, 6 मंथ ओल्ड होता है। वो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो चुका है, उसका ये लग रहा होता है, मुझे भी ये लगता था। तो जनाब वो आपको कहेगा, डराएगा कि आपने ये क्या कर दिया, हालांकि आपने ख़ुद की स्टडी की। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में ख़ुद से स्टडी की है ना, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें स्टिक रहें, मार्केट का एनालिसिस करें। तो एक लेसन ये भी है कि आप ख़ुद स्टडी करें। अच्छा होता क्या है कि अगर तो आपको लॉस हो गया, तो वो बंदा आपके पास दोबारा आएगा और आपको इतने ताने देगा कि जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया हो। और उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो बंदा आपको नज़र नहीं आएगा, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ऐसा भी आप देखें, जिसने आपको बताया या जो आपको नुकसान से बचाने की कोशिश कर रहा है, जो आपका दोस्त है, सारे गलत नहीं होते हैं। वो आपकी केयर करता है तो आपको आपके पास आया है ना। वो अगर वो भी यही चाहता है कि आपको प्रॉफिट हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सबको एक ही तराजू में नहीं तोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे ही होते हैं। जब आपको प्रॉफिट होता है तो वो समटाइम फ़ख्र भी फील करता है, यार मेरी वजह से इसको प्रॉफिट हुआ। वो सच्चे दोस्त होते हैं। जो कि आपको लान तान करके चला जाए ना, तो समझ जाएं कि यार उसने आपको फील्ड तो बता दी है, अब मेहनत आपने खुद करनी है। अच्छा, आप 3-4 फिर यूट्यूबर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब ये यूट्यूबर ये वाली प्रेडिक्शन दे रहा है, या ये यूट्यूबर ये वाली प्रेडिक्शन दे रहा है, उसमें पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया। मुझे सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था ना, वो मुझे हुआ था सिया कॉइन में। याद है मुझे, जब बाइनेंस एक्सचेंज नहीं हुआ करती थी, तब हुआ करती थी पॉलिनिस एक्सचेंज, राइट। और इसके अलावा बिटरेक्स एक्सचेंज, उसके ऊपर हम ट्रेड किया करते थे। सारे का सारा मुझे किसी ने प्राइस प्रेडिक्शन दी और मैंने जनाब उसमें पैसा लगा दिया। ये भी ना किया करें, ठीक है। अच्छा, कुछ ट्रेडर होते हैं कि वो बड़े ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया, मैं सिग्नल्स जो दे रहा था वो मेरी एक्यूरेसी 98% थी। बड़ा खुश था मैं कि इस दफ़ा जो मैंने सिग्नल्स दिए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कोई भी स्टॉप लॉस पे हिट नहीं हुआ। कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तो 2 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। मैं बड़ा खुश था यार, इतना परफेक्ट जो मुझे रिज़ल्ट कभी भी अपने चैनल से नहीं मिला है। तो उस बंदे ने मुझे कॉल की, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, कोई गलती की होगी, मैं उसकी जो फीलिंग्स है वो भी समझ सकता हूँ। उसने मुझे कॉल की, मुझे मैसेज किया, सॉरी, कि मुझे वो कहता है कि आप यार क्या करते हो, आप सर्विस ही सही नहीं दे रहे हो। मैं हैरान हो गया, मैं कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो बंदा कहता है यार आप कभी दिन के वक्त मुझे बता रहे हो बाइंग करो, कभी रात के वक्त, एक टाइम नहीं है। मैंने फौरी बाइनेंस वालों को कॉल की, मैंने कहा यार आप 24/7 मार्केट क्यों रखी है, 24 घंटे क्यों रखी है यार। 5 बजे आप कोई मार्केट को चलाया करो, 7 बजे बंद कर दिया करो। तो वो बंदा भी कहता है यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें दुनिया के साथ चलना पड़ता है। तो मैंने उस बंदे को प्यार से कहा यार मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने बाइनेंस के सीईओ के साथ भी बात की है कि वो मार्केट को ना ले आए, दिन के वक्त ले आए, रात के वक्त ना लेके आए, एक टाइम स्लॉट दे दे। मैं क्यों 24/7 आप चलाते हो, आपकी जॉब जो है वो इतनी लंबी हो जाती है। मीन के वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड था, सारे सिग्नल हिट होने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद भी वो बंदा बोल रहा था कि यार कोई 5-6 बजे दिया करो या दिन का वक्त दिया करो, आप ऐसा ना किया करो कि सारा। मैं अब इसमें भी यही होता है कि जब आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगे ना, तो सबसे होता क्या है कि आसान हल हमें पता क्या होता है, हम यूट्यूबर्स की तरफ जाते हैं, उन पे अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, उनको ये काम आसान लगता है क्योंकि वो ज़ाहिर है बाइनेंस के सीईओ तक तो नहीं जा सकते या किसी और पे तो गुस्सा नहीं निकाल सकते, या तो अपने बीवी बच्चों पे गुस्सा निकालेंगे, उनको वो तशद्दुद का शिकार निशाना बनाएंगे, या उनको गाली गलौज करेंगे, या उनको अगर इतनी हिम्मत नहीं है, बेगम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ा सा वो बाहर जाके दोस्तों पे गुस्सा निकाल देंगे। सबसे आसान होता है कि यूट्यूबर्स की आप आर्ट लगा दो, ऐसा ना किया करें।
ये भी गलत बात होती है। जब फ्रस्ट्रेशन हो उसका मतलब ये होता है कि आप 4 या 5 दिन ट्रेडिंग से छुट्टी लें, ठीक है। इसके बाद कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं कि जो कि डरते बहुत हैं। उनको लगता है कि मैंने बस ट्रेडिंग, वो होता है ना कि वो बर्तन गर्म होता है तो बच्चा जल्दी से ऐसे हाथ लगा के पीछे करता है, उसका ये तो मैंने ट्रेडिंग कर दी, साथ ही उनका हलक जो है ना वो खुश्क हो जाता है। वो यही कहते हैं कि यार मैं बस जल्दी से निकल जाऊँ, मुझे लॉस ना हो जाए। मार्केट कभी भी ऐसे डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती 90 के एंगल से, मार्केट पहले नीचे आती, स्लोली ऊपर आती है। वो थोड़ी सी जो नीचे आती है ना, उसमें वो बंदे ना इतना घबरा जाते हैं, शुगर लेवल तेज़ हो जाता है, बीपी उनका लो हो जाता है और वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। फिर जिस बंदे ने उनको एडवाइस किया होता है ना, उसको उनकी शामत आ जाती है, तुमने ये क्यों कहा था, मार्केट क्रैश हो रही है, क्या करूं, मुझे तो भूख नहीं लग रही है, मैं क्या करूं, मेरा बीपी लो हो गया, मैं कौन सी टैबलेट खाऊं। इनके ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन आते हैं। फियर तब होता है जब आपने सही तरह ट्रेड की तैयारी ना की हो, आपको पता ना हो कि आपने कब इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपकी पूरी तैयारी होगी, एनालिसिस किया होगा, ख़ुद की स्टडी की होगी, कभी भी डर नहीं लगेगा। ऐसा ना किया करें। फ़ीमेल जो है मैं उनको रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा, जो इस फील्ड में आ रही हैं, उनको सीखना चाहिए। मेरे पास जो भी फ़ीमेल आती हैं मैं उनकी स्पेशल हेल्प करता हूँ, सारी मेरी सिस्टर्स हैं। कि देखें, एक वो बंदी आगे आ रही है, उनको आना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि हमारी जो पावर है, बेसिकली मैं अपनी मदर की बात करूँगा, उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से पाला है, हमारे वालिद साहब नहीं हैं। ये जो अगर ख़ातून आपके घर में मज़बूत होंगी ना, तो वो आपका सहारा ही बनेगी। ऐसा ना करें कि वो आपसे आगे निकल जाएगी तो आप नीचे लग जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी ख़ातून ऐसी आती हैं तो उन पे ज़रा थोड़ा सा आपसे वो इन्वेस्टमेंट के लिए, जो सीख रही हैं आगे, आप उनकी ज़रूर हेल्प करें, उनको इन्वेस्टमेंट का मौका ज़रूर दें। एक हस्बैंड की मैं रियली अप्रिशिएट उनको करना चाहूँगा, उन्होंने अपनी मिसिस को बाकायदा 2-3 लाख रुपया दिया कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, आई बिलीव इन यू, और आज वो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, ठीक है। आप अपने फ़ारग औकात में पहले सीखें, उसके बाद आप आगे आएँ। उसके बाद कुछ जॉब होल्डर्स हैं, वो जॉब को छोड़ना चाहते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जॉब ना छोड़ें, क्योंकि जॉब जो है वो आपका एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। तो अपने परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम को क्रिप्टो करेंसी के लिए कुर्बान ना करें। जिस दिन आपके पास, मैं ये नहीं कहता कि ये आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते हैं, आप बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट जमा हो गई, इतना प्रॉफिट हो गया कि आप 6 मंथ घर में बैठ के खाना खा सकते हैं, तब आप अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। जो जॉब करने वाले पर्सन हैं वो पार्ट टाइम इसको रखें, ये मेरा आपके लिए बेहतरीन मशवरा है। जो कि स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी रियली अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन स्टूडेंट भी 2 तरह के हैं। एक स्टूडेंट वो हैं जो कि वाकई ही कुछ अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक वो हैं जो निकम्मे और निखट्टू हैं, उनको ये लगता है कि कमरे में बैठ के पैसे कमाना बहुत आसान है। ऐसा नहीं है, पैसे गवाए ज़्यादा जाते, कमरे में बैठ के कमाए नहीं जाते अगर सीखा ना हो। जो कि कुछ करना चाहते हैं उनको चाहिए वो इस फील्ड में भी स्टूडेंट बने, बिजनेसमैन ना बने, पहले सीखें, अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ में जारी रखें, और साथ साथ में आप अपनी ट्रेडिंग भी करते जाएं, थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करें। वो तो बिल्कुल एक ठीक है। जो कि ये है कि मैं यार जॉब करूँगा कहाँ पे, सुबह में उठूँगा, सारा दिन गधों की तरह काम करूँगा, आई डू अपोलोजाइज़, लेकिन ये रियलिटी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक बहुत बड़े रिस्क पे हैं। आप अपने देखें, आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही मुश्किल से आपकी स्टडी की फ़ीस पे कर रहे होंगे, है ना। अगर वो ठीक ठाक भी हैं, फिर भी तो उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया है ना। आप कभी उनके शूज़ तो पहन के देखें कितनी मुश्किल से वो चलते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि कितनी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है और आप इजीली गवा बैठते हैं। स्पेशली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, जो कि इस अपनी जॉब को साइड पे रखे कि मैं जॉब नहीं करूँगा, यार स्टडी में क्या रखा है, मैं तो ट्रेडर बनूँगा। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप ट्रेडिंग में ना आएँ। जो कि बिल्कुल सीखना चाहते हैं तो स्टूडेंट को ट्रेडिंग में भी स्टूडेंट होना चाहिए, अंटिल कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट ना कर लें या वो 18 साल का ना हो जाए। अगर अब 18 साल से कम है, 18 ईयर्स से कम है, तो फिर आपको 2 दफ़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल नहीं है 18 साल से नीचे ट्रेड करना। बाइनेंस के ऊपर भी आप अकाउंट नहीं बना सकते, कभी भी वो आपका अकाउंट सीज कर सकते हैं आपसे, अगर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी मांग लें। कुछ बंदे होते हैं जो कि जिनके कारोबार नहीं चलते हैं, वो लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद वो ट्रेडिंग करते हैं। ये भी ना किया करें, क्योंकि जब लॉस होता है, अपने पैसे का जब लॉस होता है, आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। आप एक टाइम पे कम भी खाना खा लोगे ना, थोड़ा सा हाथ खींच के भी रखोगे अपने अखराजात पे, अपनी ख्वाहिशात मार भी लोगे तो चलेगा।
लेकिन जब किसी के पैसे लिए होंगे ना, डूबे होंगे, वो आपके पास आएगा तो बहुत ही तकलीफ दे मोमेंट है। आपको टेंशन भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, फियर भी होगा। लोन लेके अगर आप कर रहे हैं फिर ट्रेडिंग आप ना करें। इसके अलावा जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए बेहतरीन बिज़नेस है। एक तो उनको पता होता है, उन्होंने पैसा कमाया होता है, उनको पता होता है पैसे की कदर और कीमत कैसी है। एक तो पैसों की कदर और कीमत पता होता है, दूसरा उनको पता होता है, एक्सपीरियंस इतना होता है उनका। मैं बता दूं, उनकी मैं जो सीनियर पर्सनस हैं या नियरली जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनकी मैं बड़ी कदर करता हूं, और वो ओनली 15% हैं मेरे चैनल के ऊपर। 20 से 40 जो हैं वो 70% हैं। फ़ीमेल 10% के राउंड अबाउट हैं, बाकी अदर्स में आ जाता है। जो 50+ मेंबर्स हैं, रिटायर्ड पर्सनस हैं, उनके विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो ज़ाहिर है कि आप रूम में बैठ के पैसे कमा सकते हैं, और उनको ये भी पता है कि मैं काम सीख के करूँगा, कोई बिज़नेस सीख के करूँगा तो ही मैं इस फील्ड में आगे बढ़ पाऊँगा, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया ज़िंदगी में बहुत सारा फेलियर भी देखा होता है। उस फेलियर से उन्हें इतना तजर्बा होता है कि ये काम मैंने बिना सीखे किया था तो मुझे ये नुकसान हुआ। तो ज़ाहिर है अब वो इतने मैच्योर हो चुके हैं जब वो इस फील्ड में आते हैं। मेरे पास बड़े 50+ में मैंने स्टूडेंट ट्रेन किए हैं, बड़े ही अच्छे ट्रेडर हैं, बड़े ही सेंसिबल ट्रेडर हैं। समटाइम मुझे इतनी अच्छी बात बता देते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि मैं खुश हो जाता हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट होता है उनसे। तो ये जो रिटायर्ड पर्सन है इनके लिए बेहतरीन मौका है, क्योंकि वो सीखते भी हैं और इन्वेस्टमेंट को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। उनको पता है रिस्क कैसे मैनेज करना है, पूरी ज़िंदगी रिस्क से के साथ ही तो खेला होता है। उनके लिए बेहतरीन मौका है, फ़ीमेल के लिए बेहतरीन मौका है, स्टूडेंट के लिए लाजमी मौका है। अगर वो स्टूडेंट की हद तक रहें तो स्टूडेंट होने के बाद जब वो पार्ट टाइम ये करेंगे वालिदैन का सहारा बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप भी अपनी सिचुएशन से रिलेट करते हैं, आपकी बेगम ने भी कभी आप पे शक किया है, अगर आपके दोस्त आपके साथ मुखलस हैं, या आपके दोस्त जिसने आपसे पीठ मोड़ ली है इस फील्ड को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, या जिसने आपको गलत मशवरे दिए हैं, या किसी को आप टैग करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। शायद आपके कमेंट पढ़ के कोई दूसरा ये गलतियाँ ना करें। दोस्तों की मैं बात जहाँ से स्टार्ट की थी, एक दोस्त एक फैमिली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरा दिमाग ख़राब हुआ था ज़्यादा ट्रेडिंग करने की वजह से नहीं, दोस्तों से दूर जाने की वजह से। क्योंकि अब्रॉड में जो बंदे रहते हैं उन्हें पता होता है कि दोस्तों की अहमियत क्या है, वही आपकी फैमिली होते हैं। दोस्तों से दूर हुआ तो टेंशन में भी आया, डिप्रेशन में भी आया। दोस्तों के पास आया तो ट्रेडिंग भी सक्सेसफुल हुई, पैसे भी आए, और बिज़नेस जो कर रहा था उसमें भी कामयाबी मिली। और फैमिली जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप फैमिली में खुश हैं तो ट्रेडिंग डिसीजन अच्छा ले सकते हैं। दोस्त नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छे दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ दोस्त आपको लेसन देने के लिए आते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।